हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न 2024 की परीक्षा में पूछा गया था कि एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि आधार और ऊंचाई नहीं दिया गया है। तो आधार और ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है, इसको निकाल लेते हैं। जैसा कि दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करना क्या है, जो नियम होता है क्षेत्रफल का त्रिभुज के, वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में 1/2 है, यानी कि बटे में 2 है, तो ऊपर आधार और ऊंचाई में कोई सी भी एक 2 रखना पड़ेगा। तो करना क्या है, हमें 1/2 गुणे आधार की जगह पे 5 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं और गुणे ऊंचाई की जगह पे 2 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं। 2 इसलिए रख दे रहे हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 5 एकन्ने 5, तो 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उसकी दृष्टिकोण से आधार जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और जो उसकी ऊंचाई हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले पेज के थोड़ा सा नीचे साइड में एक आधार रेखा खींच लेनी है, थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। यहाँ पर 0 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसी आधार रेखा पर पॉइंट काट देने हैं। दोनों का नामांकन भी कर लेना है, जैसे कि पहले पॉइंट का नाम क रख दे रहे हैं और दूसरे पॉइंट का नाम ख रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, जो ऊंचाई है त्रिभुज की 2 सेंटीमीटर, वो प्रकार में अच्छी तरीके से ले लेनी है नाप करके, और आधार रेखा पर कहीं से भी रख करके एक पॉइंट काट देनी है ऊपर। यहाँ पर क्या पॉइंट पर लिया गया है। और इसके बाद में क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेनी है, आधार रेखा पर टच करते हुए लगानी है, और लेफ्ट साइड में दूसरा सेट स्क्वायर लेना है और टच करते हुए ऊपर सरकाते हुए लगा देंगे। और जो पहली सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए ऊपर के पॉइंट पर ले आनी है और वहां पर एक पड़ी रेखा खींच देनी है, जो कि क और ख के समानांतर हो जाएगी। और उसके बाद में जो ऊपर की रेखा है उसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा और उसका नाम रख दीजिएगा य और र। बेसिकली लेटर जो दूर होते हैं उनका नामांकन ही रखा जाता है, य और र नाम रख सकते हैं। अब इसके बाद में जो क पॉइंट है वहां पर 50 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। तो बेसिकली क्या करना है, 50 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, चांदा की मदद से क पॉइंट पर सेंटर पॉइंट रखते हुए 50 डिग्री के एंगल पर मार्किंग कर देनी है और उसी मार्किंग को क पॉइंट से अच्छी तरीके से मिला देनी है। डियर स्टूडेंट, तरीका नॉर्मल होना चाहिए 50 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के लिए। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको डिनोट भी कर देना है, जो 50 डिग्री का एंगल बना है उसको डिनोट कर देनी है। और इसके बाद में जो क और ख रेखा यानी कि 5 सेंटीमीटर की रेखा है उसका समद्विभाजक करना है। तो ख पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए आधे से अधिक की दूरी लेंगे और ऊपर नीचे चाप काटेंगे, फिर दूरी प्रकार में वही रहेगी। क पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर ऊपर और नीचे क पॉइंट पे जो चाप काटा गया था उसको भी काटना है, यानी कि प्रतिच्छेदित कर देना है दोनों को। अब इसके बाद में दोनों जो चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ऊपर और नीचे, उनको अच्छी तरीके से पटरी की मदद से मिला लेनी है। अब इसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं य और र रेखा पर भी काट रही है और क और ख रेखा पर भी काट रही है। तो यह रेखा पर जो चाप काटेंगे उसका नाम प रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में प और क को डॉट डॉट करके नॉर्मल तरीके से उसको मिलानी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, प और जो क रेखा है, प को केंद्र बिंदु मान लेंगे और प्रकार की नोक को रखते हुए क से उसकी दूरी मार्किंग कर लेंगे और प जो पॉइंट है उस पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक वृत्तखंड खींच देंगे। बेसिकली इसे औधा कहा जा सकता है कि ये जो वृत्त का औधा है, क्योंकि बीच में जो कोण रहेंगे वो आपस में बराबर रहेंगे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो चाप काट रहा है उसका नाम ग रख देंगे और जो राइट साइड में जो वृत्त काट रहा है उसका नाम घ रख देंगे। और इसके बाद में जो ग पॉइंट है उसको मिला देनी है क पॉइंट से अच्छी तरीके से, इसको डार्क कर सकते हैं, और जो ग पॉइंट है उसको मिलानी है ख पॉइंट से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर त्रिभुज बनकर तैयार हो चुका है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा निर्णय की रचना हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे जो क और ख आधार रेखा है उसको डिनोट कर देना है 5 सेंटीमीटर। हाइट को भी आप कहीं पे डिनोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा 16 नंबर का जो निर्णय था वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। और डियर स्टूडेंट, इसमें जितने भी निर्णय के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज है, उनको देख करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।